नमस्कार। जीवन इंद्रधनुषीय है। इसके 7 रंग हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक। परंतु इन सब में आध्यात्मिक पक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित है वो जीवन में न केवल सफलता पाता है, आनंद पाता है, परंतु सम्मान भी पाता है। आज इस आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए हमारे बीच डॉक्टर वृंदावन चरण दास आए हैं। महान गुरु, शिक्षाविद, पीएचडी फिलॉसफी में गीता पर, और मैनेजमेंट की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, शिक्षा के किसी भी पहलू की हो, आप उस पर प्रकाश डालते हैं, चेतना देते हैं नई मानव के विकास की, और हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए। नमस्कार। मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपसे करूंगा जो कि सामान्य जनता के मन में रहते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर जो आप देंगे उससे कृतार्थ होंगे सभी हमारे दर्शक भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बताइए कि धर्म का महत्व क्या है जीवन में। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के अंदर अधिकतर लोग पूछते हैं कि धर्म क्यों लगाएं। तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है। तो मैं बड़ी सरल भाषा में बताऊंगा। धर्म आपको बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। जब मानव समाज उद्देश्य को भूलता है तब भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो धर्म की स्थापना का अर्थ क्या है वो बताते हैं हमें कि हमारा इस सृष्टि का, इस शरीर का, इन सब का लक्ष्य क्या है जीवन के अंदर। अब बताइए, आप ही मुझे बताइए कि उद्देश्य जानना जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप उद्देश्य ही नहीं जाने, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने गाड़ी ले ली, अब गाड़ी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कैसे चलती है, ब्रेक कहाँ है, उसमें से स्पीड कैसे दे देंगे, उसके टायर क्या होते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, परंतु ये नहीं पता कि आप गाड़ी करती क्या है, गाड़ी का उद्देश्य क्या है। तो धर्म बताता है आपको, ये कोई और विज्ञान नहीं बताता। ना तो आपको जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, ये सारे विज्ञान जो हैं ये नहीं बताते आपको कि जीवन का लक्ष्य क्या है। वो सिर्फ धर्म बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए बताइए, आप ही बताइए, अनिवार्य हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ठीक है। तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि कोई व्यक्ति पूछे ये प्रश्न आपसे, हाँ, तो क्या सभी व्यक्तियों का जो जीवन है उसका एक लक्ष्य तो नहीं होगा ना? सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है। सब अपने जीवन में आनंद चाहते हैं। आप कोई इच्छा पूर्ति क्यों करना चाहते हैं? आप कोई भी चीज चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? सच्चिदानंद, कि आपको आनंद प्राप्त हो। ठीक है ना जी? तो इसी के अंदर आ जाता है योग। आप उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आपको पता लगे सही क्या है, गलत क्या है। सही का मतलब क्या है? जो आपको आनंद दे। इसी तरीके से जैसे हमारे, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हों, सब पे सब अंततः क्या चाहते हैं? अंततः एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे को क्या प्राप्त हो? खुशी मिले, आनंद मिले। अब प्रॉब्लम आती है किस चीज से जुड़ना चाहिए और किससे जुड़ना नहीं चाहिए। क्या सभी लक्ष्यों का लक्ष्य एक है, आनंद प्राप्त करना? हाँ जी। अच्छा, आनंद और शांति में क्या अंतर है और संबंध क्या है? आनंद और शांति में ऐसा गहरा संबंध है, शांति के बगैर आनंद आ ही नहीं सकता। शांति आनंद तक पहुंचने की सीढ़ी है। उस सीढ़ी के बगैर आप आनंद तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवत गीता जो है वो आनंद प्रदान करने के लिए है। क्या आनंद से शांति प्राप्त की जा सकती है? शांति से आनंद आता है। अच्छा, उल्टा नहीं। अच्छा, शांति तो से जो पहला तत्व है वो शांति है। पहला तत्व संतोष है। अच्छा, अच्छा। दूसरा तत्व शांति है। तीसरा आता है आनंद। जब आप संतोषी होते हैं, संतोष आता है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको भूख लग रही है, आपने कुछ खाया, उससे क्या आया? आपको संतोष आया। संतोष आने से क्या हुआ? शांति आई। शांति आने से क्या आया?
खुशी मिली। तो ये तरीका है आनंद प्राप्त करने का। क्या खुशी दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य? बिल्कुल, मैं उसको इस तरीके से समझाता हूं कि खुशी दो प्रकार की कैसे है। एक मजा है, वो वाह है, वो भारी है, मजा है, वो सुविधा, जो भारी चीज पे प्लेजर कहते हैं। हाँ, उसको इंग्लिश में बिल्कुल सुपरफिशियल प्लेजर, बाहर का, उसको मजा कहते हैं। परंतु जो आनंद है वो किसी पे निर्भर नहीं है। मजा दूसरी चीजों पे निर्भर है, व्यक्तियों, दूसरे व्यक्तियों पे निर्भर है, वस्तुओं पे निर्भर है। परंतु आनंद जो है, जो कि अंदरूनी है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो आप पे स्वयं निर्भर है कि आप जितना आनंद चाहें उतना ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं ज्यादातर इस बात को कहता हूं कि आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितना आप होना चाहते हो। आपको दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं कर रहा, आप उतना ही दुखी होते हो जितना आप दुखी होना। अगर कोई व्यक्ति रोड पे किसी को गाली दे रहा है, आपको एक्चुअली वो आपको गाली दे रहा है, परंतु आपको पता ही नहीं है कि आपको गाली दे रहा है, तो दुखी होते हो। परंतु जैसे पता लगता है कि मुझे गाली दे रहा है, तो आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। उसका मतलब ये आपके हाथ में है कि आप दुखी होते हो या नहीं होते हो। इसी तरीके से आप कितने सुखी होते हो, ये भी आपके ही हाथ में है। दूसरा व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। ये आपके हाथ की बात है। क्या आत्मा परमात्मा का अंग है? आत्मा परमात्मा का अंग है, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं है। जब भी तो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आत्मा और परमात्मा। भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंदर भगवान इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि दो प्रकार की आत्मा है, एक जो गिरी हुई है अर्थात हम जैसे, जो कि इस भौतिक जगत में पड़े हैं, और एक जो वैकुंठ में है, जो गिरती नहीं है। परंतु इस दोनों के अलावा एक और है जिसको कहते हैं परमात्मा। वो परमात्मा कभी गिरता नहीं है, वो कभी अज्ञानता में नहीं पड़ती। परंतु हम आत्मा अज्ञानता में पड़ने का हमारे को स्वभाव है, परंतु परमात्मा का नहीं है। इसलिए अब आत्मा से परमात्मा ये गलत है, क्योंकि अगर हम भगवान हैं तो हम फंस कैसे गए। परंतु कहते हैं अद्वैत के अंतर्गत के मानव ईश्वर का अंश और वंश है। बिल्कुल, भगवान गीता में भी कहते हैं, परंतु क्या कहते हैं साथ में गीता में? माम एवं आंश, कि सब मेरे अंश हैं, परंतु ये अंश जो है ये सनातन है। ये अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। इसलिए अद्वैत सिद्धांत जो है वो परम सत्य को पूरी तरह समझाता नहीं है, जबकि द्वैत का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से समझाता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम द्वैत है कि अद्वैत है? हम अद्वैत होते हुए द्वैत हैं। आपको हुए कैसे? आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, परंतु आप अलग हो और मैं अलग हूं। मेरी व्यष्टि अलग है, आपकी व्यष्टि अलग है। हम भगवान नहीं है और ना ही भगवान बन सकते हैं। भगवान थे, हैं और रहेंगे। क्या भक्ति योग के माध्यम से हमारे अंदर ईश्वर का प्रवेश होता है? ईश्वर तो हमारे साथ हर समय है। सिर्फ हम भक्ति करने से क्या होते हैं, उस संबंध को जो हम भूल गए हैं उसको वापस स्थापित कर लेते हैं। भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। हम भूल क्यों जाते हैं? हम भूल जाते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। जब हम भोग करना चाहते हैं भगवान को छोड़कर, आप एक अनैतिक सिटीजन कब बनते हैं? जब आप जो कानून है उसको छोड़ देते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं, आप गलत व्यक्ति बन जाते हैं, बुरे आदमी बन जाते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, फिर भय क्यों? नहीं होना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको कभी भय नहीं होता। भय का आप अगर गीता में देखेंगे, दूसरे अध्याय के शुरुआत में भगवान कहते हैं कि स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्प, स्व अल्प का मतलब होता है थोड़ा, स्व का मतलब बहुत थोड़ा। जो धर्म के थोड़े से रास्ते में चलता है वो बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए धर्म, जो आपने पहला प्रश्न किया था कि धर्म किस लिए जरूरी हो गया? भय। और आपको मालूम है कि टेंशन का एक नाम क्या है? टेंशन को कहा जाता है जिसको जाना नहीं उसके बारे में भय करना। इसी को टेंशन कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। ये है आपकी चिंता। चिंता भविष्य में क्या होगा नहीं करता भय। भक्ति करने वाला कभी भय नहीं करता, उसके भय जीवन से गायब हो जाता है। क्या अटेंशन से टेंशन कम हो सकता है? हाँ जी, अटेंशन से टेंशन कम हो सकता है। बिल्कुल। परंतु अटेंशन कहाँ लगाओ? आप अटेंशन जब भविष्य में लगाते हैं तो टेंशन आता है, जब अटेंशन को आप भगवान में लगाते हैं तो टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष के जो अलग अलग द्वार हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग भी है, तो इनमें सर्वोत्तम क्या भक्ति योग ही है? देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा कि भगवत गीता के अंदर इनको अलग अलग मार्ग नहीं बताया गया, इनको सीढ़ी की तरह बताया गया। सीढ़ी है ये, 4 सीढ़ियां हैं? नहीं, एक ही सीढ़ी के अलग अलग पायदान है। कर्म योग, पहला कर्म योग। कर्म योग के अंदर 2 हिस्से, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग।
उसके बाद जब आदमी कर्म करता रहता है, निष्काम कर्म पे जब आता है, फिर उसके अगली सीढ़ी होती है ज्ञान योग। अच्छा, ज्ञान योग की अगली सीढ़ी होती है ध्यान योग, और जिसको कि ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं। ध्यान योग, और ध्यान योग के बाद आती है भक्ति योग। परंतु ये सारे के सारे योगों के अंदर अगर आगे भी बढ़ना है तो आपको भक्ति योग का पुट लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप इसमें आगे भी नहीं बढ़ सकते। ज्ञान किस चीज का, ज्ञान योग में ज्ञान किस चीज? हाँ, ज्ञेय वस्तु क्या है? जानने योग, वेद बताते हैं 3 चीजें जानने योग्य हैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये प्रकृति जिसमें मैं यहां हूं, ये गीता में कहा गया है दुखाल्यम अशाश्वतम। यहां हर चीज अशाश्वत है, खत्म हो जाएगी, इसलिए दुखों का घर है। परंतु एक और प्रकृति बताई है भगवान ने, जो परा प्रकृति है, जिसके अंदर ये वो अस्थाई नहीं है, हम वहां से हैं। ये क्या है? और तीसरा, इन दोनों का स्वामी कौन है? इन तीनों को जानना और इनका तीनों का संबंध जानना, इसको वेद बताते हैं ज्ञाता। ये व्यक्ति जो इस चीज को जानता है तत्व से, उसको ज्ञानी बताया गया है। इसी को ज्ञान कहते हैं ये शास्त्र। क्या ज्ञान योग के बिना भक्ति योग नहीं हो सकता? भक्ति योग अपने नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है, क्योंकि बेसिकली जब आप भक्ति योग करते हैं तो जो भक्ति योग के अंदर जो आप ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान योग के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, वो भक्ति योग के अंतर्गत आता है। क्या भक्ति के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान नहीं आता? आता है, आता ही उसी में। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानती, भक्ति मुझे जान सकता है। वाह वाह। ना तो ज्ञानी, ना ध्यानी, ना योगी, कोई नहीं जान सकता, सिर्फ मुझे भक्त जान सकता। और वो भी कैसे? तत्व से। ये 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। और अर्जुन से भी 11वें अध्याय में कहा कि भक्ति ही मुझे, जिस रूप में तू दो हाथ पैर के रूप में देख रहा है, ये भक्ति मुझे ऐसे देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। जब भी बाइबल में भी आया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, और यही वेदों में आया है कि हम जो हैं वो परब्रह्म की आकृति में बने हुए हैं। बिल्कुल सही है। सब प्रकार के व्यक्ति आज विश्व में देखने को मिलते हैं। एक और तो आप जैसे समुन्नत व्यक्तित्व के स्वामी, दूसरी और एक सामान्य व्यक्ति जिसको कि भौतिक चीज़ों में इतना रम जाता है वो कई बार के भूल जाता है अपने उच्चतर कर्तव्यों को। ये भिन्नता क्यों है इतनी? निकटतम भी है, निम्नतम भी है, उच्चतम भी है। ये सब अपनी इच्छा पे है। नहीं, क्या मेरी इच्छा इतनी बलवती है कि मैं अपने आप को गिराऊंगा? हाँ जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये, आपको इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसको आप भी अच्छी तरह जानते होंगे डॉक्टर साहब, कि इसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब जो चीज़ आपको दिखाई जाए, आपके दिन रात वो चीज़ आपको दिखाई जाए, तो आप क्या होगा? उसके प्रति आसक्त हो जाओगे, फिर आप उसको अपने जीवन में लगाओगे। तो आज विश्व में देखिए आप, आज सारे विश्व के अंदर किसकी प्रति आसक्ति पैदा करी जा रही है? धन, मौज करो, इसके प्रति। तो ये क्या करेगी? तो इसमें क्या होगा? निम्न और उच्च स्तर के विभाजन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गुरुकुल के अंदर, स्कूलों के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा अर्थात धर्म की शिक्षा और भौतिक शिक्षा दोनों देनी चाहिए। धर्म का मर्म कर्म में क्यों नहीं आता? क्यों हम भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं? उसका एक ही कारण है। इतना महान देश है, इतनी संस्कृति हमारी है, मुझ तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हमारे तक धर्म नहीं पहुंचा अभी तक। हमारे पास क्या कैसे करना है वो तो पहुंच गया, परंतु क्यों करना है ये पता नहीं लगा। बस करे जा रहे हैं। अंग्रेजी में आता नहीं है प्रभु जी को, जो आपके जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या कहते हैं इसको? रैट रेस, क्या कहते हैं? चूहों की दौड़ में लगे हुए हैं। अब वो स्वयं ही चूहा मान लिया उन्होंने अपने आप को। Even if you win the rat race, you remain a rat. Rat only. And they accept it. वो मान लेते हैं कि हाँ हम चूहे हैं। अरे मैंने कहा चूहे से निकलो। वैसे तो शास्त्र भी कहते हैं धर्म हीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और भागवत तो ये तक कहती है कि जो धर्म के मर्म को नहीं जानता वो द्विपद पशु है, 2 पैरों का पशु है। बिल्कुल सही है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि मेरे ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है और मैं भक्ति योग के मार्ग पर नहीं चल रहा, तो मैं कब सही रास्ते पर आऊंगा? जब दुख आएंगे मेरे जीवन में। क्योंकि सुख जितना अधिक होता है सभ्यता और मानव का, उसको गिरा देता है। दुख उसको चेतना देता है, चेतावनी भी देता है। क्या आप मानते हैं कि दुख के कारण से विकास होता है? नहीं जी, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनके जीवन में हो गया, एक दूसरों को देख के सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, एक गलती करके सीखता है और एक दूसरों की गलतियों से सीखता है। अक्लमंद कौन है ज्यादा? जो दूसरी गलती सीख जाए। तो हमें जब बचपन से भगवद गीता सिखाई जाती है तो उसे बताया जाता है लोग जिसको सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। हमने जो शुरू में बात कही थी प्लेजर, वो मजे के उसमें है, वो सुख नहीं। सुविधाएं जो हैं प्रभु जी, ये दुख कम करती हैं, ये सुख नहीं देती।
ये लोगों की गलत धारणा है। जैसे आपकी 100 इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी हो गई, आप सोचते हो सुखी हो गए। नहीं नहीं, मतलब 100 दुख से एक दुख कम हो गया। 99 इच्छाएं तो भी पड़ी हैं, तो दुख है, दुख है। तो जब तक आप धर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते। और उस धर्म के रास्ते को अपनाने के लिए आपको करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं, आप जहां भी हैं, आपसे कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, आप जिस स्थिति में, आप उस स्थिति में रहकर सफल हो सकते हैं। आपको अरबापति बनने की जरूरत नहीं है, परंतु हां, आपको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, परंतु धर्म के अनुसार। अब धर्म क्या है, यह जानना बहुत ही अनिवार्य है। और ये प्रभु जी ने जो प्रश्न किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बचपन से दिया जाता है। ज्ञान कब लेते हो प्रभु जी, बुढ़ापे में या बचपन से? बचपन में लेते हो, जवानी में लगाते हो, और उसका जो फल है वो आप बुढ़ापे में एंजॉय करते हो। यह है तरीका। अब हमारे सिद्धांतों में हमारे लोगों ने बीच में कहना शुरू कर दिया कि धर्म तो बुढ़ापे में सीखना चाहिए। अरे भाई, अगर बुढ़ापे में ज्ञान लूंगा तो लगाऊंगा कब? तभी जवान बचपन में 5 साल की अवस्था से शास्त्र कहते हैं जब आपका भौतिक ज्ञान शुरू होता है तभी आपका आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात धर्म का रास्ता क्या है, धर्म क्या है, यह सब जानना 5 साल की अवस्था से प्रारंभ हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ना, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तो क्या ईश्वर माता पिता है? क्या ईश्वर गुरु है? सब कुछ वही है। अगर आप देखें, हमारे हम गुरुकुल है हमारा, उसमें बच्चों को सिखाते हैं। तो एक व्यक्ति आए, उनसे पूछा कि भगवान कौन होते हैं? तो उन्होंने हम प्रश्न जो उनको हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, उनको दिया उदाहरण। क्या दिया? बोलते आपके माता पिता हैं? तो हाँ जी हैं। बोले आप उनके माता पिता हैं? बोलते हाँ जी हैं। उनके माता पिता हैं? बोलते हैं हाँ जी। जिनके माता पिता नहीं है ना, वो भगवान है। इनको कहते हैं सर्व कारणा कारणम, जो सारे कारणों के कारण है। जब गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, हमारे माता पिता तो प्रभु जी टेलर हैं, उन्होंने ही हमारा शरीर को क्या किया, बुना है। परंतु जीवन आत्मा जो है, जैसे आपने शुरू में कहा था, वो तो गीता में भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं। अर्थात जीवन का जो सूत्र है वो आत्मा है, और वो किसका अंश है? वो भगवान का अंश है। गुरुदेव, मुझे जिस बात से बेचैनी है ये कि माता पिता आजकल बच्चों को कहते हैं तो बड़ा आदमी बन। और बड़ा आदमी का मतलब अच्छी इनकम हो, तेरे पास घर हो, कार हो, तेरा नाम हो, यश हो। महान क्यों नहीं कहते? तो महान इंसान बन। महान इंसान में आत्मिक और बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी भावनात्मक सब विकास के अधिक उसके ऊपर प्रतिफल मिलता है। तो हम अपने बच्चों को पहले से ही भौतिक विकास को ही विकास मानने के लिए बाध्य करते हैं। क्या ये परंपरा हट नहीं सकती? हट सकती है, हमारे जीवन से हटी। हमने 26 साल की उम्र में इसको ले लिया था, हमारे जीवन में हट गई थी। आपके पिताजी ने कहा था? हमारे पिताजी ने तो बताया था, परंतु उन्होंने भी कहा था कि अरे भौतिक विकास करो, परंतु वो इतना जरूर कहते थे, वो बार बार बोलते थे कि देखो आखिरी में तो लाल पोटली में जाएगा। मृत्यु पे क्या होता है प्रभु जी, जला दिए जाते हैं। जलाने के बाद आपके जो फूल हैं उनको चुप के हम क्या करते हैं, पोटली बना लेते हैं, बोलते हैं ये अंत होगा। तो ये तो वो कहते थे। तो इसी तरीके से आज माता पिता का प्रॉब्लम क्या आ गया कि उनको भी शिक्षा नहीं मिली। नहीं मिली। अब जब जो मिलेगा, आज मेरे पास अगर पत्थर मिलेंगे तो पत्थर ही तो दूंगा, मेरे पास अगर हीरा मिलेगा तभी तो हीरा आगे दूंगा। तो आज प्रॉब्लम ये आ गई है कि बेसिकली ये सरकार का भी काम है, ये सब पूरे समाज का जुड़ के काम है। तभी हमारे शिक्षकों का ये काम है, जिसमें कि माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। वो भगवान नहीं है, वो हमारे पहले गुरु हैं, और गुरु को दोनों ज्ञान होने चाहिए, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। सफल बनो बच्चों, ये ऐसा माँ बाप कहते हैं। हाँ। तो सफलता का अर्थ संकीर्ण ना होना चाहिए। आपकी दृष्टि से सफलता का क्या अर्थ है? एक्चुअली माता पिता पहले क्या आशीर्वाद देते थे पता है आपको? सुखी रहो। हाँ, अभी भी कहते हैं। सफल नहीं, सफल रहो अब कहना शुरू कर दिया कि तू सफल हो, बड़ा कमा। नहीं, अब उनको आशीर्वाद दे रहे हो सुखी होने का। नहीं, सुखी अभी देते हैं सर, अभी देते हैं। परंतु सुख मिलता कैसे बताते नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सुख मिलता कैसे है, संतोष की बात होती नहीं है। वही तो चक्कर है। संतोष अगर पता लग जाए ना कि संतोष का मतलब क्या है, संतोष से आपकी प्रगति नहीं रुकेगी, संतोष से प्रगति नहीं रुका करती। कंटेंटमेंट, यस, उससे प्रगति नहीं रुकती, उससे प्रगति और ज्यादा होती है। क्योंकि संतोष नहीं होगा तो टेंशन आएगा, चिंताएं आएंगी। चिंता से प्रभु जी आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी, घर में झगड़े होंगे, आपस में झगड़े होंगे, क्योंकि संतोष नहीं है। संतोष का उल्टा क्या है? लोभ। और लोभ को तो प्रभु जी
सब जब आवे प्रॉब्लम संतोष धन सब धंधूरी समान। अच्छा। परंतु प्रतियोगिता के इस विश्व में मुझे दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ लगी। मेरे बच्चे 95%, 99%, 100%, ऐसा अजीब सा मुझे लगता है कि समाज में एक तरफा विकास हो रहा है और कुछ आंकड़ों को ही हम सफलता का एक अंक मान। आंकड़े कौन से? पैकेज क्या है, क्या परसेंटेज आई, क्या नौकरी लगी, बड़ी कंपनी में है क्या, और विदेश चला गया बच्चा, तो बहुत ही मानते हैं कि जैसे कि उसका अंतिम लक्ष्य था। मुझे ऐसा कुछ विचित्र लगता है कि हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाते। नहीं बन पाए। हमने भारतीय सोच को त्याग दिया है। हमारी भारतीय सोच 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी नहीं है, लाखों साल पुरानी है। और ये सोच जब थी हमारे अंदर, हम सोने की चिड़िया थे। जिस दिन हमने ये भारतीय सोच छोड़ दी, उस दिन वो। आप मानते हैं कि गुलामी के कारण ऐसा हुआ? काफी। देखिए, दूसरे को क्यों दोष देते हैं? अच्छा। हमें अपने आप को दोष देना सीखना चाहिए कि मेरी गलती थी, सुधरना है मुझे। सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वो है जो कि संतोष है, जिसके पास शांति है, जिसके पास सुख है। उससे वो आक्रमण नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो सब कुछ मिल गया, नहीं बनता। मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली इसमें क्या है, आप हर टाइम सक्रिय रहिए, क्या करने के लिए? प्रयास करने के लिए, परंतु जो फल मिले उससे संतोष करिए, उससे संतोष करिए। हम लोग उल्टा करते हैं, फल के लिए तो बड़े उत्तेजित रहते हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं, परंतु कार्य करने के लिए, प्रयास करने के लिए क्या होते हैं? संतोषी रहते हैं। चेंज करो ना इसको, इस सोच को चेंज करो। क्या ये हमारे किसान भाई बड़े छिद्र जानते हैं। हाँ। बीज डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, तो पानी उनको कहिए ना कुछ। तो बोल रहा हूँ, पानी का इंतजार करना पड़ता है। वो तो लगाते ही हैं इसको। वो क्या कर लेंगे? वो तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। वो तो सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं। वो तो सिखा रहे हैं, परंतु हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड भूल गई। ये बिजनेस के जितने लोग हैं ये भूल गए इस बात को। बच्चों को भेज दिया अमेरिका कि तुम्हारे कितना पैकेज होगा। उनकी हालत देखिए कभी क्या होती है। हमें पता है, मैं 40 साल से प्रचार कर रहा हूं। वो लोग आते हैं, उनकी हालत देखकर, उनकी टेंशन देख के दुख होता है। आपको क्या बताऊं, ये सोचते तो हैं ये महलों में रहते हैं, परंतु अंदर तो देखो सो पाते हैं क्या? कितनी बीमारियां हो गई हैं, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, डायबिटीज की। इनका संबंध है क्या हमारे एटीट्यूड से? इसको कहा गया टेंशन से संबंध है। और टेंशन का मुख्य कारण लोभ। और वो भी अभी नहीं, आगे के लिए भी चाहिए, सबका चाहिए। भाई भाई में नहीं है, आपस में एक देख सकते हैं कि वो बढ़ रहा है आगे, तो दुख होती है। क्यों भाई? आपकी संस्था का नाम गिव है। हाँ, तो दया का क्या महत्व है? किसका? दया का प्रभु जी, वैष्णव परा दुखा दुखी। वैष्णव जो है दूसरे के दुख को देख के दुखी है, परंतु ध्यान रखिएगा, दुख दो प्रकार से दूर किए जा सकते हैं। एक तो है चोट लगी, बीमारी है किसी को, मैं ऊपर से मल्लम लगा देता हूं, परंतु क्या होता है, मल्लम से बीमारी दब गई, अगले दिन फिर आ गई। परंतु हमारा विश्वास है, इसको अंदर से निकालो ना, इस बीमारी को अंदर से निकालो। इसका कारण क्या है? ये धर्म बताता है। बाकी भौतिक जगत में अंदर मल्लम ऊपर का मल्लम है, अंदर से बीमारी को दूर नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान क्यों होता है? अभिमान नहीं, झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। अभिमान होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को रखता हूं, यह अभिमान होना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं, अभिमान का मतलब क्या है? ये नहीं कि मैं दूसरे को छोटा समझता हूं। अहंकार का मतलब मैं दूसरे को छोटा समझता हूं। नहीं जी नहीं, मुझे अभिमान है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, इसका अभिमान होना चाहिए। परंतु अहंकार नहीं कि मैं अच्छा हूं, सब बेकार है, ये गलत है। तो मैं के दो रूप हो गए, एक आत्मविश्वास और एक अभिमान। हम कैसे जाने कि इस व्यक्ति में आत्मविश्वास है या अभिमान है? हाँ, आत्मविश्वास को मैं लेके चल रहा हूं कि आत्मविश्वास जो है वो अभिमान है और झूठा अहंकार गलत है। अहंकार करना कि मैं आत्माभिमान। हाँ, जैसे अंग्रेजी में आई एम प्राउड ऑफ यू। यस, आई हैव गॉट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा अपने प्रति पूरी जो मैं कर रहा हूं, जो मैं अच्छा कर रहा हूं, उसके प्रति मेरे को अभिमान है, परंतु अहंकार नहीं कि दूसरा छोटा है मैं बड़ा हूं। ये गलत है। ये धर्म सिखाता है ये नहीं करना। ना तो ईर्ष्या करिए, द्वेष करिए। कंपटीशन में भी हम हिस्सा नहीं लेते। क्यों ले? मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, पूरा जो मुझे मिलेगा मिलेगा। दूसरा अपनी मेहनत कर रहा है। और इसी में धर्म में ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर हमारे भारतवर्ष में तो सब कहते थे, अरे जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे आपने कर्म किए वैसी फल देगा भगवान। नहीं सुना प्रभु जी? कितनी बार सुना है हमने ये, और फिर भी हम इसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? मैं आप सबसे पूछता हूं, अरे जैसा कर्म किया है वैसे फल मिलेगा, परंतु इसका मतलब नहीं कि गलत कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सही कर्म करो।
और वो क्या होते हैं वो भी धर्म से पता लगेगा। जिससे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, क्या आंतरिक स्नान भी कुछ होता है? हाँ जी, उसको कहते हैं मंत्र। मन का मन दूषित क्या होता है? मन। तो मंत्र का क्या वो परिभाषा दी गई है? मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे। किससे तार दे? गंदगी से। गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन गंदी दुर्भावनाओं से हटा दे। 2 उपाय बताइए इसके। इसका मंत्र करिए इस कलयुग के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका रोज 108 बार जप करिए। और किसी भी धर्म वाला व्यक्ति जो है अपने कोई भी कर सकता है। आप मानते सब धर्म बराबर हैं? अरे ये बताइए आप, जब सब आत्मा है बराबर है तो सब बराबर नहीं है, उसमें क्यों झगड़ा करना? हाँ, सब कॉलेज एक जैसे हैं, परंतु कई कॉलेजेस के अंदर ज्यादा प्रश्नों के उत्तर हैं, बस। इतनी सी बात है। अच्छा, क्या प्राणायाम और ध्यान से फर्क पड़ता है? इस कलयुग में प्राणायाम से पहले शुरू होना चाहिए यम नियम, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। यम नियमों में ये आता है कि पहले आप क्या आहार करेंगे। पहले तो आहार की शुद्धि करिए, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन। सतोगुणी आहार करना पड़ेगा, तमो रजोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। प्राणायाम से शुरू नहीं होता योग। पतंजलि ने भी बल दिया इस पर। शुरुआत प्राणायाम सीखे कहां से? पतंजलि से। तो हमारे प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से स्वामी जी ने, प्रभु जी ने, गुरु जी ने, इन महान डॉक्टर साहब ने हमें अच्छा बनने के कई गुर बताए। गुरु वो जो गुर बताए, परंतु मुख्य बात यह है कि हम जिस चीज को सत्य मानते हैं, हम उस पर कई बार परीक्षण करने के लिए आत्मावलोकन करें। क्या सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या सुख मिल रहा है? सुख क्या ये दैहिक तो नहीं है केवल? हम अहंकार और अभिमान में अंतर समझें। हम हर समय पर अपने विकास के लिए प्रयत्न करते रहें, अर्थात हम वास्तविक प्रगति करें, बाहरी नहीं। प्रतियोगिता के माध्यम से हम निश्चित रूप से कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जरूरी नहीं है दूसरों से तुलना करना। तुलना अपने आप से करिए ना, मैं पहले से और अधिक अच्छा बनूं। नित्य प्रगति करें, अपना मूल्यांकन करें, और हमें वास्तव में अपने आप को बदलना होगा। संतोष लाना होगा जीवन में, पवित्रता लानी होगी, आध्यात्मिकता लानी होगी, प्रेम लाना होगा, भक्ति लानी होगी, कर्म को योग की तरह से काम लेना होगा, और ज्ञान को भी एक ईश्वर के मार्ग को मान करके जीवन में अपनाना होगा। आज का ये सत्र हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहा, उसके लिए हम आप बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय गौर।